नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस की कहानी अ वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स। अ वेरी ओल्ड मैन एक बहुत बूढ़ा आदमी विद एनॉर्मस विंग्स, इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़े, विंग्स पंख, अ टेल एक कहानी फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। शुरू करते हैं। वन ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ऑफ रेन, बरसात के, यानी 3 दिन से बारिश हो रही है और तीसरे दिन दे हैड किल्ड, उन्होंने मार लिए थे, सो मैनी, इतने सारे, क्रैब्स, केकड़े, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, दैट के, पेलायो हैड टू क्रॉस, पेलायो को पार करना पड़ा, हिज अपना, ड्रेंस्ड गीला, कोर्टयार्ड आंगन, एंड थ्रो देम और उनको फेंकना पड़ा, इनटू द सी समुद्र में। यानी ये समुद्र के किनारे रहते हैं, जो सेटिंग है इस कहानी की। और पेलायो का घर समुद्र के किनारे है, तो जब बारिश हो रही है तो केकड़े घर के अंदर घुसे चले आ रहे हैं बारिश के मौसम में। बिकॉज, क्योंकि, द न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न जो अभी पैदा हुआ था, चाइल्ड बच्चा, हैड अ टेम्परेचर, उसको बुखार था, ऑल नाइट पूरी रात, एंड और, दे थॉट उन्होंने सोचा, इट वॉज ये था यानी उसको बुखार था, ड्यू टू द स्टेंच, स्टेंच गंदगी बदबू, तो ये जो केकड़े मार मार के वो रख रहे थे 3 दिन से, तो उनकी गंदगी या बदबू की वजह से बच्चे को बुखार था, ऐसा सोच रहे थे पेलायो और उसकी पत्नी। द वर्ल्ड, संसार, हैड बीन रहा था, सैड उदास, सिंस ट्यूसडे मंगलवार से, संसार उदास था मतलब कि बादल छाए हुए थे, बरसात हो रही थी। सी समुद्र, एंड स्काई और आकाश, वर थे, अ सिंगल एक ही, ऐश ग्रे, ऐश होती है राख, ग्रे भूरा, यानी राख की तरह भूरे, थिंग चीज, यानी एक जैसी चीज लग रहे थे जो कि राख की तरह भूरी थी, चाहे वो समुद्र था चाहे वो आसमान था। एंड और, द सैंड्स बालू, ऑन द बीच यानी समुद्र के बीच पर, किनारे पर, विच जो कि, ऑन मार्च नाइट्स मार्च की रातों में, ग्लिमर्ड चमकती थी, लाइक जैसे कि, पाउडर्ड लाइट यानी जो रोशनी है वो खुद ही पाउडर बनकर बिखर गई हो, वो बालू ऐसे चमकती थी। हैड बिकम अब बन गई थी, अ स्ट्यू एक फैलाव, ऑफ मड कीचड़ का, एंड रॉटन और सड़ी हुई, शेलफिश, ये शेलफिश मछलियाँ होती हैं तो उन मछलियों का। द लाइट रोशनी, वॉज थी, सो वीक इतनी कमज़ोर, एट नून दोपहर को, दैट के, वैन जब, पेलायो वॉज कमिंग बैक पेलायो वापस आ रहा था, टू द हाउस घर की ओर, आफ्टर थ्रोइंग अवे फेंकने के बाद, द क्रैब्स केकड़ों को, इट वॉज हार्ड ये मुश्किल था, फॉर हिम उसके लिए, टू सी देखना, वॉट इट वॉज जो ये था, दैट वॉज मूविंग जो कि घूम रहा था, एंड ग्रोन और ग्रोन माने कराहना और कराह रहा था, इन द रियर, रियर माने होता है पीछे का, फ्रंट इसका अपोजिट होता है, यानी फ्रंट कोर्टयार्ड होता है, एक रियर कोर्टयार्ड होता है, तो इन द रियर ऑफ द कोर्टयार्ड, तो जो उसका आंगन था उसके पीछे की तरफ कोई चीज़ घूम रही थी और कराह रही थी। ही हैड टू गो उसको जाना पड़ा, वेरी क्लोज बहुत पास, टू सी देखने के लिए, दैट के, इट वॉज ये था, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, अ वेरी ओल्ड मैन एक बहुत बूढ़ा आदमी, लाइंग जो पड़ा हुआ था, फेस डाउन नीचे को अपना चेहरा करके, इन द मड कीचड़ में, हु जो कि, इन स्पाइट ऑफ
का मतलब है के बावजूद, किसके बावजूद, हिज अपने ट्रेमेंडस बहुत एफर्ट प्रयास के बावजूद कुडंट गेट अप नहीं उठ पा रहा था। क्यों नहीं उठ पा रहा था, इम्पीडेड, क्योंकि इम्पीड माने बाधा डालना, क्योंकि बाधा पड़ रही थी बाय हिज एनॉर्मस विंग्स, उसके विशाल पंखों की वजह से। उसके जो पंख थे इतने बड़े थे उस बूढ़े आदमी के कि वो अपनी भरसक प्रयास करने के बाद भी उठ नहीं पा रहा था। फ्राइटेंड, डर कर, बाय दैट नाइटमेयर, उस बुरे स्वप्न से, पेलायो रेन, पेलायो दौड़ा, टू गेट यानी बुलाने के लिए, एलिसेंडा हिज वाइफ, अपनी पत्नी एलिसेंडा को, हु वॉज पुटिंग, जो कि रख रही थी, कंप्रेसेस, कंप्रेस माने निचोड़ना। तो जब बीमार होता है, बुखार होता है किसी को, तो गीली पट्टियाँ निचोड़ निचोड़ के रखते हैं ना माथे पर, तो यही पट्टियाँ, वो कंप्रेसेस माने निचोड़ा हुआ कपड़ा, वो रख रही थी ऑन द सिक चाइल्ड, बीमार बच्चे पर। एंड और ही टुक हर, वो उसको ले गया, टू द रियर, पीछे की ओर, ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के। दे बोथ लुक्ड, उन दोनों ने देखा, एट द फॉलन बॉडी, गिरे हुए शरीर को, विद अ म्यूट स्टूपर, म्यूट होता है बिल्कुल शांत चुपचाप, और स्टूपर होता है बिल्कुल जड़ हो जाना, एकदम पत्थर हो जाना। तो एकदम शांति से बिना हिले डुले खड़े होकर उन्होंने उस शरीर को देखा। ही वॉज ड्रेस्ड, वो उसने पोशाक पहन रखी थी, कपड़े पहन रखे थे, लाइक अ रैग पिकर, रैग पिकर जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं उनकी तरह। देयर वॉज, वहाँ पर था, ओनली, केवल, यानी उसके सिर पर थे, ओनली केवल, अ फ्यू, थोड़े से, फेडेड, मुरझाए हुए, हेयर्स, बाल, लेफ्ट, जो कि बचे हुए थे, ऑन हिज बाल्ड स्कल, उसकी गंजी खोपड़ी पर बहुत थोड़े से बाल थे। एंड और वेरी फ्यू टीथ, बहुत थोड़े से दांत थे, इन हिज माउथ, उसके मुंह में। एंड और हिज पिटीफुल कंडीशन, उसकी दयनीय दशा, ऑफ अ ड्रेंच्ड ग्रेट ग्रैंडफादर, जो कि एक ड्रेंच्ड माने भीगे हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा की, टुक अवे यानी वो दूर कर रही थी, सेंस, भावना, ऑफ ग्रैंडियर, महानता की, ही माइट हैव हैड, जो उसके अंदर हो सकती थी। यानी एक व्यक्ति जिसके पास पंख हों तो वो तो ग्रैंडियर की बात है ना, महानता की बात है, वैभव की बात है, लेकिन जो उसकी कंडीशन थी, पिटीफुल कंडीशन, वो उस भावना को उससे टुक अवे मतलब दूर कर रही थी। हिज, उसके, ह्यूज, बड़े बड़े, बजार्ड विंग्स, बजार्ड का मतलब होता है बाज के जैसे, उसके बड़े बड़े बाज के जैसे विंग्स, पंख, डर्टी, जो कि गंदे थे, एंड हाफ प्लग्ड, और आधे उखड़े हुए थे, वर, फॉर एवर एंटेंगल्ड, वो वर माने थे, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंटेंगल्ड मैनी लिसे हुए, और मिले हुए या फिर जकड़े हुए, इन द मड, कीचड़ में। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, यानी पेलायो और उसकी पत्नी एलिसेंडा ने देखा, एट हिम, उसको, यानी उस बूढ़े आदमी को, सो लॉन्ग, इतनी देर तक, एंड सो क्लोजली, और इतने घनिष्ठ रूप से, इतने ज़्यादा पास से, दैट के, पेलायो एंड एलिसेंडा वेरी सून, कि ये दोनों पति पत्नी बहुत जल्दी, ओवरकेम देयर सरप्राइज,
ओवरकम का मतलब होता है जीत लेना, विजय पा लेना। देयर सरप्राइज, अपने आश्चर्य पर। तो उन दोनों ने अपने आश्चर्य पर विजय प्राप्त कर ली जब उन्होंने देर तक देखा और पास से देखा। क्योंकि हम किसी चीज़ को अचानक देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उसी चीज़ को जब बहुत देर तक देखते रहते हैं तो हमारा आश्चर्य का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। तो यही इन दोनों के साथ भी हुआ, क्योंकि वो बहुत देर तक देखते रहे और बहुत पास से देखते रहे। एंड, और इन द एंड, अंत में, फाउंड हिम फेमिलियर। फाउंड मीन्स पाया, हिम उसको, फेमिलियर परिचित। तो ये जो बूढ़ा आदमी है अब उनको परिचित लगने लगा, क्योंकि बहुत देर तक वो देखते रहे। देन, तब, दे डेयर्ड, उन्होंने साहस किया, स्पीक, बोलने का, टू हिम, उससे। एंड ही, और उसने, आंसर, जवाब दिया, इन एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एक, कॉम्प्रीहेंड माने समझना, और कॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा जा सकता है, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जिसको नहीं समझा जा सकता। तो ऐसी अबूझ भाषा में उसने, डायलेक्ट माने भाषा, बोली। तो एक ऐसी अबूझ बोली में उसने उत्तर दिया जिसको नहीं समझा जा सकता। विद अ स्ट्रॉन्ग सेलर्स वॉइस, एक, स्ट्रॉन्ग माने ठोस, मजबूत, सेलर मीन्स नाविक, सेलर्स वॉइस, एक नाविक की आवाज़ में, जो शिप चलाते हैं, बोट चलाते हैं, उनकी आवाज़ में उसने जवाब दिया। दैट वॉज हाउ, ये इस प्रकार हुआ, दे स्किप्ड ओवर, कि उन्होंने छोड़ दिया, स्किप कर देते ना, किसी चीज़ को छोड़ देते हैं। दे स्किप्ड ओवर द इनकन्वीनियंस, असुविधा, ऑफ द विंग्स, पंखों की, एंड, और, क्वाइट इंटेलिजेंटली, एकदम बुद्धिमत्ता से, कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, दैट, के, ही वॉज, वो था, अ लोनली, एक अकेला, कास्ट अवे, यानी कास्ट अवे वो लोग होते हैं जिनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, वनवास दे दिया जाता है, तड़ीपार कर दिया जाता है। तो एक ऐसा बाहर निकाला हुआ व्यक्ति था, कास्ट अवे फ्रॉम सम फॉरेन शिप, किसी, फॉरेन मीन्स विदेशी, शिप माने जहाज, तो या तो किसी जहाज के द्वारा उसको फेंक दिया गया था। रेग्ड, जो कि टूट गया हो, बाय द स्टॉर्म, तूफान से, समुद्री तूफान से जो टूट गया हो ऐसा शिप, और उसमें से इसको यहाँ फेंक दिया गया। एंड यट, और फिर भी, दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, इन, अंदर, अ नेबर वुमन, एक पड़ोस की महिला को, हु न्यू, जो जानती थी, एवरीथिंग, हर चीज़, अबाउट लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बारे में, टू सी हिम, उसको देखने के लिए इस महिला को बुलाया। एंड ऑल शी नीडेड, और, एंड ऑल, और सब कुछ, शी नीडेड, जो कि उसको आवश्यकता थी, वॉज, वो था, वन लुक, केवल एक झलक, टू शो देम, उनको दिखाने के लिए, देयर मिस्टेक, उनकी गलती। ही इज एन एंजल, ये तो एक फरिश्ता है। शी टोल्ड देम, उसने, यानी जो पड़ोस की महिला थी उसने उनको बताया, यानी उन पति पत्नी को बताया। ही मस्ट हैव बीन कमिंग, वो आ रहा होगा, फॉर द चाइल्ड, बच्चे को लेने, क्योंकि ये बच्चा बीमार है और इस बच्चे के प्राण लेने, इस बच्चे की जान लेने ये आया होगा, फरिश्तों को भेजा होगा ईश्वर ने कि जाओ इस बच्चे की आत्मा को ले आओ। तो ये ज़रूर इस बच्चे की आत्मा के लिए आया होगा। बट, लेकिन, द पुअर फेलो, बेचारा, ये प्राणी, इज सो ओल्ड, इतना बूढ़ा है, दैट, के, द रेन, बरसात ने, नॉक्ड हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एवरीवन न्यू, हर कोई जान गया, दैट, के, अ फ्लैश एंड ब्लड, एक हाड़ मांस का, एंजल, फरिश्ता, वॉज हेल्ड कैप्टिव, वो कैद में था, इन पेलायोज हाउस, पेलायो के घर में। ये इस प्रकार की जो कहानी है मैजिक रियलिज्म कहलाती है, कि जैसे एक फरिश्ता है और वो किसी के घर में आ गया,
तो इसमें देखिए आधी कल्पना होती है और आधी वास्तविकता होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैजिक रियलिज्म है इसमें कहानी में। तो सबको पता चल गया कि एक हार्ड मांस का फरिश्ता पेलायो के घर में कैद है। अगेंस्ट द जजमेंट, अगेंस्ट माने खिलाफ, द जजमेंट निर्णय के, ऑफ द वाइज नेबर वुमन बुद्धिमान पड़ोस की औरत के, फॉर होम जिसके लिए, एंजल्स फरिश्ते, इन दोज टाइम्स उन दिनों, वर थे, द फ्यूजिटिव शरणार्थी, सर्वाइवर्स बचे हुए शरणार्थी, ऑफ अ स्पिरिचुअल कॉन्स्पिरेसी एक आध्यात्मिक षड्यंत्र के, दे डिड नॉट हैव उनमें नहीं होती थी, उनमें दे डिड नॉट हैव द हार्ट टू क्लब हिम टू डेथ, दे डिड नॉट हैव द हार्ट उनके अंदर दिल नहीं था, टू क्लब हिम उसको मारने का, टू डेथ मौत तक, यानी उसको मारने का उनके अंदर साहस नहीं था कि उसे पीट पीट कर मार डालें। पेलायो वॉच्ड पेलायो ने देखा, ओवर हिम ऑल उसको उसकी मतलब देखभाल की, ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर, फ्रॉम द किचन किचन से, आर्म्ड हाथ में लेकर, विद हिज बेलिफ्स क्लब यानी एक हथियार के रूप में, आर्म माने हथियार होता है, तो आर्म्ड यानी अपने आप को सशस्त्र करके सुसज्जित करके, विद हिज बेलिफ्स क्लब। बेलिफ क्या होता है? एक पद होता है जिसको अमीन बोलते हैं हिंदी में, तो ये शेरिफ के अंडर काम करने वाला व्यक्ति होता है जिसको बेलिफ बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो अधिकारी है वो शेरिफ कहलाता है। तो उसके हाथ में वो डंडा था, अमीन के हाथ, अमीन वाला डंडा। एंड बिफोर गोइंग टू बेड और सोने जाने से पहले, ही ड्रैग्ड हिम आउट उसने उसको बाहर घसीटा, ऑफ द मड यानी कीचड़ से बाहर उसको खींचा, एंड लॉक्ड हिम अप और उसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया, विद द हेंस मुर्गियों के साथ, इन द वायर वायर वाले मतलब तार वाले चिकन कूप, चिकन जहाँ पे मुर्गियाँ रहती थीं, तो उस कूप माने बाड़ा, जिस बाड़े में मुर्गियाँ रहती हैं तो उनके साथ उसने बंद कर दिया पेलायो ने। इन द मिडल ऑफ द नाइट रात के बीच में, व्हेन द रेन स्टॉप्ड जब बारिश रुक गई, पेलायो एंड एलिसेंडा वर किलिंग क्रैब्स तो पेलायो और एलिसेंडा केकड़ों को मार रहे थे, वर स्टिल किलिंग अभी भी मार रहे थे केकड़ों को। अ शॉर्ट टाइम आफ्टरवर्ड थोड़े ही समय के बाद, द चाइल्ड वोक अप बच्चा जाग गया, विदाउट अ फीवर बिना बुखार के, एंड विद अ डिज़ायर टू ईट और उसके अंदर इच्छा हुई खाने की, यानी बच्चा जो कि बीमार था वो ठीक हो गया और उसको खाने की इच्छा हुई, यानी कुछ ऐसा प्रभाव हो गया, या तो कहिए कि ये मदद की पेलायो ने, उसको कीचड़ से बाहर निकाला और उसको शरण दी, भले ही मुर्गियों के बाड़े में शरण दी, भले ही अपने घर के अंदर नहीं लेके आया, तो उसका बच्चा अच्छा हो गया और उसको बुखार भी उतर गया और उसको खाने का मन करने लगा। देन दे फेल्ट तब उन्होंने महसूस किया, मैग्नेनिमस मतलब बहुत अच्छा। किसी माँ बाप का बच्चा बीमार हो तो वो टेंशन में आ जाते हैं। छोटा बच्चा वो भी अक्सर ये होता है कि छोटा बच्चा बता भी नहीं पाता कि उसको क्या दिक्कत है, तो माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत घबराहट होती है जब बच्चा बीमार होता है। अब इनके बच्चे का बुखार उतर गया, उसने खाने को मांगा, तो उन्होंने दे फेल्ट मैग्नेनिमस उन्होंने बहुत खुशी महसूस की, एंड डिसाइडेड और निश्चय किया, टू पुट द एंजल कि वो इस एंजल को रखेंगे, ऑन अ राफ्ट एक नाव पर, विद फ्रेश वाटर साथ में उसके ताज़ा पानी रख देंगे नाव पे, एंड प्रोविजंस और खाने पीने की चीज़ें रख देंगे, फॉर 3 डेज इतनी कि वो 3 दिन चल जाएं, एंड लीव हिम और उसको छोड़ देंगे, टू हिज फेट उसके भाग्य के भरोसे, ऑन द हाई सीज यानी
गहरे ऊंचे समुद्र में। बट लेकिन when they went out, जब वो बाहर गए, into the courtyard, आंगन में, with the first light, पहली रोशनी के साथ, of dawn, सुबह की, they found, उन्होंने पाया, the whole neighborhood, पूरे पड़ोस के लोगों को, in front of the chicken coop, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, चिकन को यानी जो मुर्गियों का बाड़ा था उसके सामने, हैविंग फन, और वो हंसी मजाक कर रहे थे, विद द एंजल, उस फरिश्ते से, विदाउट, बिना, द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, रिवरेंस, सम्मान किए, टॉसिंग हिम, यानी फेंक रहे थे उसके ऊपर, थिंग्स, चीज़ें, टू ईट, खाने की, थ्रू द ओपनिंग्स, खुले हुए स्थान में से, इन द वायर, जो कि जाल में था, एज इफ वरंट अ सुपर नेचुरल क्रीचर, एज इफ मानो के, वरंट ये ना हो, यानी कि ये जो फरिश्ता है वो ना हो कोई सुपर नेचुरल, माने कि नेचुरल होता है प्राकृतिक और सुपर नेचुरल अप्राकृतिक या फिर दैवीय क्रीचर, प्राणी, बट बल्कि अ सर्कस एनिमल, एक सर्कस का जानवर हो। फादर गोंजागा, ये एक चर्च के पुजारी आ गए, फादर, तो अराइव्ड, आ गए, बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले, अलार्म्ड, चौंकते हुए, एट द स्ट्रेंज न्यूज़, स्ट्रेंज माने अजीब, न्यूज़ माने समाचार, इस अजीब समाचार से चौंककर वो 7 बजे से पहले ही आ गए। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ऑन लुकर्स, यानी जो देखने वाले थे, दर्शक लोग थे, लेस फ्राइवोलस, लेस माने कम, फ्राइवोलस यानी कि बदमाश हो गए थे, कम बदमाशी अब कम कर रहे थे, शैतानी, अभी तक क्या थे, उसको परेशान कर रहे थे, उसके ऊपर खाने पीने की चीज़ें फेंक रहे थे, तो अब वो बदमाशी उनकी कम हो गई थी। देन दोज एट डॉन, उनसे जो कि वो डॉन माने सुबह में, भोर में जितनी बदमाशी कर रहे थे उससे कम हो गई थी, हैड ऑलरेडी अराइव्ड, पहले ही आ गए थे, एंड दे वर मेकिंग, और वो कर रहे थे, लगा रहे थे, ऑल काइंड्स ऑफ कंजेक्चर्स, कंजेक्चर माने होता है अंदाज़ा, अनुमान, तो ऑल काइंड्स ऑफ कंजेक्चर्स माने हर प्रकार का अनुमान, हर प्रकार का अंदाज़ा वो देखने वाले लोग लगा रहे थे, कंसर्निंग, संबंध में, द कैप्टिव्स फ्यूचर, इस कैदी के भविष्य के बारे में, द सिंपलेस्ट, सबसे ज़्यादा साधारण, एमंग दैम, जो उनमें से थे, थॉट, वो सोच रहे थे, दैट, के, ही शुड बी नेम्ड, उसको नामांकन किया जाना चाहिए, उसका नाम दिया जाना चाहिए, मेयर ऑफ द वर्ल्ड, कि ये संसार का मेयर है। अदर्स, दूसरे, ऑफ स्टर्नर माइंड, स्टर्न माने होता है कठोर, जिनका दिमाग कठोर था, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट, कि ही शुड बी प्रमोटेड, इसको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, इस फरिश्ते को, टू द रैंक ऑफ 5 स्टार जनरल, यानी 5 सितारों वाले जनरल के लिए, जनरल की रैंक में उसको प्रमोट कर देना चाहिए, इन ऑर्डर टू विन, ताकि वो जीत सके, ऑल वॉर्स, सारे युद्धों को, सम, कुछ, विजनरीज, विजनरी वो होते हैं जो भविष्य देखते हैं, तो कुछ भविष्य के बारे में सोचने वाले लोग, होप्ड, उम्मीद करते थे, दैट, के, ही शुड बी पुट, उसको रखा जाना चाहिए, टू स्टड, स्टड वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों की ब्रीडिंग होती है, तो वहाँ इसको रखा जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू इम्प्लांट, जिससे कि धरती पर पैदा किए जा सकें, इम्प्लांट द अर्थ, तो धरती पर पैदा की जा सके, अ रेस, एक प्रजाति, ऑफ विंग्ड, पंखों वाले, वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की, हु कुड टेक चार्ज, जो कि चार्ज ले सकें, नियंत्रण में ले सकें, ऑफ द यूनिवर्स,
संसार को, ब्रह्मांड को। बट लेकिन फादर गोंजागा बिफोर बिकमिंग अ प्रीस्ट, फादर गोंजागा प्रीस्ट बनने से पहले, पुजारी बनने से पहले, हैड बीन, वो रहे थे, अ रोबस्ट, एक मजबूत, वुड कटर यानी कि लकड़हारे, स्टैंडिंग, खड़े होकर, बाय द वायर, तार के पास, ही रिव्यूड, उन्होंने पुनरावलोकन किया, फिर से देखा, हिज कैटिकिज्म, कैटिकिज्म क्या होती है? प्रश्नोत्तरी होती है, धार्मिक प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है चर्च में, अक्सर प्रश्नोत्तर रूप में शिक्षा होती है, धार्मिक शिक्षा। तो उन्होंने पुनरावलोकन किया अपनी कैटिकिज्म का, इन एन इंस्टेंट, तुरंत ही, एंड आस्क्ड, और पूछा, देम, उनको, यानी आस्क्ड देम यानी उनसे कहा, टू ओपन द डोर, कि वो दरवाज़ा खोलें, सो दैट, ताकि, ही कुड टेक अ क्लोज लुक, वो करीब से देख सकें, एट दैट पिटीफुल मैन, उस दयनीय पुरुष को, इंसान को, हु लुक्ड, जो लगता था, मोर, ज़्यादा, लाइक अ ह्यूल, एक बड़े, डिक्रेपिट हैन, डिक्रेपिट का मतलब होता है बूढ़ा, जर्जर, हैन, मुर्गी, तो वो एक बूढ़ी, बहुत बूढ़ी मुर्गी, बड़ी मुर्गी की तरह ज़्यादा लग रहा था, एमंग द फैसिनेटेड चिकन्स, एमंग माने बीच में, द फैसिनेटेड आश्चर्यचकित चिकन्स, जो मुर्गी के बच्चे थे, उनके बीच में ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी मुर्गी ही बैठी हुई है। ही वॉज लाइंग, वो पड़ा हुआ था, इन द कॉर्नर, कोने में, ड्राइंग, सुखाते हुए, हिज ओपन विंग्स, अपने खुले हुए पंख, इन द सनलाइट, धूप में, एमंग, बीच में, द फ्रूट पील्स, फलों के छिलकों के बीच में, एंड ब्रेकफास्ट लेफ्ट ओवर्स, और सुबह के नाश्ते की बची हुई चीज़ें, दैट, जो कि, द अर्ली राइजर्स, जल्दी जगने वाले लोगों ने, हैड थ्रोन हिम, उसके लिए फेंकी थी। एलियन टू द इम्पर्टिनेंस, एलियन यानी अनभिज्ञ, अज्ञान, अनजाना, टू द इम्पर्टिनेंसेस, इम्पर्टिनेंसेस होती हैं बदतमीजियाँ, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, तो संसार की बदतमीजियों से अनजान, ही ओनली लिफ्टेड, उसने केवल उठाए, हिज एंटीक्वेरियन आइज, अपनी पुरानी बूढ़ी आँखें, एंड मर्मर्ड, और बड़बड़ाया, समथिंग, कोई चीज़, कोई बात, इन हिज डायलेक्ट, अपनी बोली में, व्हेन, जब, फादर गोंजागा वेंट इनटू, जब फादर गोंजागा गए, इनटू द चिकन कूप, यानी मुर्गियों के बाड़े में, एंड सैड, और उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग टू हिम, उससे गुड मॉर्निंग कहा, इन लैटिन, लैटिन भाषा में। तो जो चर्च के काम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं। अब लैटिन भाषा में क्यों होते हैं? क्योंकि वो आम लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे कि हमारे यहाँ जो पूजा होती है मंदिर में, जो यज्ञ होता है, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो संस्कृत भाषा में पढ़े जाते हैं। अब संस्कृत भाषा आम लोगों को समझ में तो आती नहीं है, तो उनको लगता है कि वो वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे ही ज़्यादातर जो पूजा की भाषा होती है ज़्यादातर देशों में, वो ऐसी भाषा होती है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। तो ये क्या है, इन्होंने साहब फादर गोंजागा ने लैटिन भाषा में उसको गुड मॉर्निंग बोला। द पेरिश प्रीस्ट, पेरिश गांव होता है, तो गांव का पुजारी, हैड हिज फर्स्ट सस्पिशन, तो उसको पहला संदेह हुआ, ऑफ एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है धोखेबाज, एक धोखेबाज का, व्हेन, जब, ही सॉ, उसने देखा, दैट, के, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझता, यानी ये जो बूढ़ा आदमी है या फिर फरिश्ता है, वो नहीं समझता, द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ईश्वर की भाषा। तो उनके लिए, पुजारियों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए,
लैटिन भाषा ईश्वर की भाषा है और हमारे लिए संस्कृत भाषा ईश्वर की भाषा है। तो जो जो भाषाएं समझ में ना आए आम लोगों के, उनको क्या ईश्वर की भाषा बता दिया जाता है। तो आपको पता है तभी तो जो रामचरितमानस है जब अवधी भाषा में लिखी गई तो इतनी पॉपुलर हो गई कि घर घर पढ़ी जाने लगी। तो क्योंकि वो समझ में आती है। अब ये पुजारी जी क्या कह रहे हैं कि भाई उनको शक होने लगा कि ये तो कोई धोखेबाज है, भगवान की भाषा नहीं समझ रहा, लैटिन भाषा इसको समझ में नहीं आ रही है। और नो हाउ टू ग्रीट हिज मिनिस्टर्स, ये बहुत बड़ा सटायर है। आप लोग इसको मार्क कीजिएगा अपनी बुक में या आपके पास जो भी है प्रिंट आउट है उसमें मार्क कीजिएगा। ये बहुत बड़ा सटायर है प्रीस्ट पर, चर्च पर और उनके मैनर्स पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई कैसा फरिश्ता है जो कि भगवान की भाषा नहीं समझता और ये भी नहीं जानता और नो हाउ टू ग्रीट, कि कैसे प्रणाम किया जाए, कैसे नमन किया जाए, कैसे नमस्कार किया जाए हिज मिनिस्टर्स, हिज माने उसके यानी ईश्वर के, मिनिस्टर्स मंत्रियों से। तो ये जो प्रीस्ट हैं, ये जो फादर हैं, ये जो पुजारी हैं, ये सब कौन हैं? गॉड के मिनिस्टर्स हैं। अपने आप को क्या मानते हैं ये पुजारी लोग? भगवान का मंत्री मानते हैं। यानी हमारे और हमारे भगवान के बीच में कौन है? ये पुजारी लोग हैं। तभी तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, पुजारी लोग ले लेते हैं उसको और वो हमारे भगवान तक पहुंचा देते हैं सब कुछ। हम जितना चढ़ावा चढ़ाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे यहाँ देखिए तो करोड़ों रुपए का रोजाना चढ़ावा आता है। तो हम लोग तो भाई भगवान को चढ़ाते हैं। अब बेवकूफ़ी तो हमारी है कि हम लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती कि भगवान को हमारे पैसे की क्या ज़रूरत है। अगर कोई पुजारी लोग महाशय सुन लेंगे हमारी बात तो शायद हमसे नाराज़ हो जाएं। लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान को हमारे चढ़ावे की क्या आवश्यकता है? भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया ही है। वो तो हमारी, हम अगर इंसान की मदद करें इससे अच्छा तो ज़्यादा खुश होंगे। तो लेकिन बना रखा है इन लोगों ने अपना, अपने आप को मिनिस्टर्स बता रखा है कि ये भगवान के और मनुष्य के बीच में ये कौन है? हिज मिनिस्टर्स, उसके मंत्री हैं। तो ये आप मार्क करेंगे इस कहानी में सटायर है, व्यंग है। तो अब पुजारी जी फादर गोंजागा को इस बात पर गुस्सा आई कि इसको ना तो भगवान की भाषा समझ में आती है और ना ही इसको ये मालूम कि उसके मंत्रियों से कैसे बात की जाए, कैसे उनको प्रणाम किया जाए। देन ही नोटिस्ड, तब उसने देखा दैट कि सीन क्लोज अप, सीन अगर देखा जाए, क्लोज अप मीन्स बिल्कुल पास से, ही वॉज वो था, मच टू ह्यूमन बहुत ज़्यादा इंसान, यानी कि वो फरिश्ता कम था, इंसान ज़्यादा लग रहा था जब फादर गोंजागा ने उसको करीब से देखा। ही हैड एन अनबियरेबल स्मेल, उस ही हैड उसके अंदर थी एन अनबियरेबल यानी नाकाबिले बर्दाश्त, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसी स्मेल, बू आ रही थी उसमें से, ऑफ द आउटडोर्स। आउटडोर्स जो बाहरी लोग होते हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, बेघर लोग, तो घर नहीं है तो नहाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो महीनों नहीं नहाते, कपड़े भी नहीं धुलते उनके, तो उनमें से बू आती है। तो वैसी ही बू इसमें से आ रही थी। द बैक साइड, पिछला भाग, ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों का, वॉज स्ट्यून माने भरा हुआ था, विद पैरासाइट्स, पैरासाइट्स होते हैं परजीवी। आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर बहुत सारे कलीले होते हैं, हमारे यहाँ तो उनको कलीले बोलते हैं, आपके यहाँ आपकी भाषा में जो भी बोलते हो, हमारे गांव में उनको कलीले बोला जाता है। तो जानवरों के ऊपर, क्योंकि जो नहाते नहीं हैं कुछ जानवर, तो जैसे हमारे पालतू होते हैं तो उनको हम रोज़ नहलाते हैं, हमारी भैंसें गायें होती हैं हम उनको रोज़ नहलाते हैं, तो उनके ऊपर पैरासाइट्स डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन जिनको रोज़ नहीं नहलाया जाता तो उनके ऊपर
कलीले हो जाते हैं। तो ये जो था व्यक्ति, इसके पंखों में भी पैरासाइट्स भरे हुए थे, कलीले भरे हुए थे। एंड हिज मेन फेदर्स, और उसके जो मुख्य पंख थे, हैड बीन मिसट्रीटेड, वो बहुत मिसट्रीटेड, बड़े ख़राब हो रहे थे, घायल हो रहे थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था बाय टेरेस्ट्रियल विंड्स। टेरेस्ट्रियल होती हैं जो कि सांसारिक होती हैं। एक होता है इथेरियल जो कि दैवीय होता है, और उसका अपोजिट होता है टेरेस्ट्रियल। हम लोग क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं। तो टेरेस्ट्रियल विंड्स, जो इस धरती की हवाएं थीं, उन्होंने बड़ा मिसट्रीट किया था, बड़ा बुरा व्यवहार किया था उसके पंखों के साथ, उनको तोड़ डाला था। एंड नथिंग अबाउट हिम, और कुछ भी नहीं था उसमें मेजर्ड अप, जो कि बराबरी करे, टू द प्राउड डिग्निटी, प्राउड घमंड से भरी हुई, डिग्निटी गर्व, घमंड, सम्मान, ऑफ एंजल्स, जो कि फरिश्तों का होता है। देन, ये यहाँ देन होगा, द की बजाय THEN। देन ही केम आउट, वो बाहर आया, ऑफ द चिकन कूप, मुर्गियों के बाड़े से, एंड और इन अ ब्रीफ सरमन, एक संक्षिप्त भाषण में, यानी फादर गोंजागो ने एक संक्षिप्त भाषण में वॉर्न्ड, चेतावनी दी, द क्यूरियस, जो उत्सुक लोग थे उनको, अगेंस्ट, खिलाफ, द रिस्क, यानी खतरा, ऑफ बीइंग इंजेन्युअस, ऑफ बीइंग यानी होने का, इंजेन्युअस सरल। तो इसके साथ सरल, निष्कपट, सीधा सादा व्यवहार करने के खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी। ही रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया, देम, उन लोगों को, यानी जो गांव के लोग थे उनको याद दिलाया, दैट, के द डेविल, राक्षस, हैड द बैड हैबिट, जो शैतान है, जो राक्षस है, उसको बुरी आदत है, ऑफ मेकिंग यूज, प्रयोग करने की, ऑफ कार्निवल ट्रिक्स, कार्निवल यानी कि मांसल, शारीरिक, ट्रिक्स यानी चालें, इन ऑर्डर टू कंफ्यूज, कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए, द अनवेरी, अज्ञानी लोगों को। तो फादर ने कहा, फादर गोंजागा ने, कि भाई ये शैतान की चालाकियां हो सकती हैं, क्योंकि शैतान लोग ऐसी चालाकियां, ऐसी ट्रिक्स करते हैं अज्ञानी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। यानी फिर से देखिए, यहाँ पर सटायर है कि ये जो होते हैं पुजारी लोग या फिर फादर लोग या जितने भी इस किस्म के लोग होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन बाकियों को वो क्या समझते हैं, अज्ञानी। तो अज्ञानियों को कंफ्यूज करने के लिए शैतान ऐसी चालबाजियां करता रहता है। ही आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया, दैट, के इफ, यदि, विंग्स वर नॉट, पंख नहीं है, द इसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक तत्व, इन डिटर्मिनिंग, निश्चय करने का, पहचानने का, द डिफरेंस, यानी जो भेद है, बिटवीन अ हॉक एंड एन एयरप्लेन, एक हॉक माने बाज और एयरप्लेन हवाई जहाज। तो हवाई जहाज की और हॉक की पहचान केवल पंखों से ही नहीं होती है। यानी एक अगर पंख है तो हॉक को आप एयरप्लेन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास भी पंख हैं। तो जैसे एक बाज को और एक हवाई जहाज को पहचानने का या डिटरमिन करने का एकमात्र जो तरीका है वो केवल पंख नहीं है, इसी प्रकार दे वर इवन लेस सो, तो उससे भी कम पहचान है, इन द रिकग्निशन, पहचानने में, ऑफ एंजल्स, फरिश्तों की। यानी किसी के पास अगर आप कोई ऐसा प्राणी देखें मनुष्य जैसा और उसके पास विंग्स हैं, पंख हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंजल ही है, फरिश्ता ही है। नेवरदिलेस, इसके बावजूद, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू राइट अ लेटर, एक खत लिखने का, टू हिज बिशप, अपने बिशप को, सो दैट, ताकि, द लेटर, बाद वाला यानी कि बिशप, वुड राइट, वो खत लिखे, हिज प्राइमेट, अपने से ऊपर वाले को, यानी
फादर गोंजागो ने कहा कि मैं अपने से ऊपर वाले को खत लिखूंगा, यानी कि बिशप को, और उसके बदले में बिशप खत लिखेगा अपने से ऊपर वाले को, हिज प्राइमेट अपने ऊपर वाले को, सो दैट ताकि द लेटर वो, यानी कि जो बिशप के ऊपर वाला व्यक्ति है वो वुड राइट वो खत लिखे टू द सुप्रीम पॉन्टिफ सबसे ऊपर वाले अधिकारी को, धार्मिक अधिकारी को, धर्माधिकारी को, इन ऑर्डर टू गेट प्राप्त करने के लिए द फाइनल वर्डिक्ट अंतिम निर्णय फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट्स जो उच्चतम अदालतें हैं, धार्मिक अदालतें हैं, उनसे। तो ये फिर से एक सटायर है कि देखिए कैसे इनमें एक हियरार्की होती है, एक संस्तरण होता है, एक वर्गीकरण होता है। ये इसकी बात नहीं मानी जाएगी, फादर गोंजागो नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई ये फरिश्ता है कि नहीं है, वो अपने ऊपर वाले को लिखेंगे, उनके ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को लिखेगा, उनके ऊपर वाला उनके ऊपर वाले को लिखेगा, और फिर ये लेटर्स का सिलसिला चलता रहेगा, फिर वहाँ से जवाब आएगा उसके पास, फिर वो जवाब अगले वाले को देगा। तो ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, आपको मालूम ही है कि खत पहुंचने में टाइम लगता था। अभी तो क्या है, मोबाइल से फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन खत पहुंचने में तो टाइम लगता था, तो ये महीनों की बात हो गई। तो ये फिर से एक सटायर है यहाँ। हिज प्रूडेंस, प्रूडेंस होती है दूरदर्शिता, ज्ञान, भविष्य का ज्ञान। तो उसकी दूरदर्शिता फेल, गिरी ऑन स्टेराइल हार्ट्स, स्टेराइल होते हैं बंजर, जिनमें कुछ नहीं उगता, तो उसकी दूरदर्शिता बंजर दिलों पर गिरी, मतलब कि उसकी कोई बात किसी को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी और ना किसी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान दिया। द न्यूज़, खबर ऑफ द कैप्टिव एंजल, कैदी फरिश्ते की, स्प्रेड, फैल गई, विद सच रैपिडिटी, इतनी तेजी से, दैट के आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द कोर्ट यार्ड, आंगन, हैड द बसल, उसमें भीड़ भाड़ थी, ऑफ अ मार्केट प्लेस, एक बाजार की, एंड दे हैड टू कॉल इन, और उनको बुलाना पड़ा, ट्रूप्स यानी पुलिस को, विद फिक्स्ड बेयोनेट्स, यानी फिक्स्ड बेयोनेट्स होती हैं संगीनें, उनके पास जो राइफलें होती हैं उसके ऊपर फिक्स होती हैं, लगी होती हैं संगीनें। आपने देखा होगा कि राइफल के आगे एक चाकू जैसा लगा होता है, तो उसको बेयोनेट बोलते हैं, संगीन। तो जिनके पास संगीनें थी, टू डिस्पर्स मीन्स भगाने के लिए, द मॉब यानी कि भीड़ को। ये जो जितने शब्द आ रहे हैं ना, जो खास शब्द आ रहे हैं, उनको मार्क करते जाइएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बेयोनेट आपसे पूछा जा सकता है, संगीन होती है। टू डिस्पर्स भगाने के लिए, द मॉब भीड़ को, दैट वॉज अबाउट टू नॉक, अबाउट टू का मतलब होता है वाला, वाली, तो वो क्या करने वाली थी भीड़, नॉक द हाउस डाउन, यानी उस घर को ही गिराने वाली थी। इतनी भीड़ हो गई थी कि नॉक डाउन माने गिराना, खसाना, तो उस घर को ही गिराने वाली थी। एलिसेंडा, हर स्पाइन, यानी उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, ऑल ट्विस्टेड, वो तो पूरी मुड़ ही गई थी, फ्रॉम स्वीपिंग अप, झाड़ू लगाने से, सो मच, इतना ज़्यादा, मार्केट प्लेस ट्रैश, ट्रैश होता है कूड़ा, मार्केट प्लेस बाजार का, तो इतना सारा बाजारू कूड़ा आ गया था लोगों के साथ। देन गॉट द आइडिया, देन तब गॉट द आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया, ऑफ फेंसिंग यानी बाड़ लगाने का, इन द यार्ड आंगन में, एंड चार्ज और उगाही करने का, चार्ज करने का, लेने का, 5 सेंट्स 5 सेंट, एडमिशन यानी अंदर आने के 5 सेंट लेने का, टू सी द एंजल उस फरिश्ते को देखने के लिए, यानी जो भी उस फरिश्ते को देखने आए उस पर 5 सेंट का चार्ज लगा दो, फीस लगा दो। द क्यूरियस, उत्सुक लोग, केम आए, फ्रॉम फार अवे, दूर दूर से, अ ट्रेवलिंग कार्निवल अराइव्ड, ट्रैवलिंग यानी जो घूमंतु होते हैं, आपने देखा होगा जो नट लोग होते हैं, बंजारे लोग होते हैं, वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी ओर, तो ऐसा ही एक घुमंतु लोगों का कार्निवल समूह अराइव्ड आया, विद अ फ्लाइंग एक्रोबेट, जिसमें के
फ्लाइंग उड़ने वाला एक्रोबेट नट था, जो करतब दिखाते हैं, एक्रोबेट बोलते हैं उनको। हु बज्ड ओवर द क्राउड, हु जो के बज्ड उड़ा, ओवर द क्राउड भीड़ के ऊपर, सेवरल टाइम्स कई बार, बट लेकिन नो वन पेड एनी अटेंशन, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू हिम उसके ऊपर, बिकॉज क्योंकि हिज विंग्स उसके पंख, वर नॉट नहीं थे, दोज ऑफ एन एंजल एक फरिश्ते के, बट बल्कि रेदर अपेक्षाकृत, दोज ऑफ अ साइडरियल बैट। ये जो साइडरियल होता है, इसका मतलब होता है ऑफ द स्टार्स, सितारों वाला, स्टार्स वाला। तो साइडरियल बैट का मतलब होता है जो जब रात को सितारे निकल आते हैं तभी तो चमगादड़ उड़ती है, दिन में तो वो लटकी रहती है पेड़ पर, उल्टी लटकी रहती है, और जब सितारे निकल आते हैं तब वो उड़ती है। तो उसके जो पंख थे नट के, वो एक चमगादड़ के जैसे पंख थे। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनवैलिड्स, द मोस्ट सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट अभागे, इनवैलिड्स अपाहिज लोग, ऑन अर्थ जो कि इस धरती पर थे, अभी तो इनको दिव्यांग बोला जाता है भारत में। तो ऐसे दिव्यांग लोग ऑन अर्थ जो कि धरती पर थे, केम आए, इन सर्च ऑफ तलाश में, हेल्थ स्वास्थ्य के, अ पुअर वुमन एक गरीब औरत, हु जो के सिंस चाइल्डहुड बचपन से ही, हैज़ बीन काउंटिंग गिन रही थी, हर हार्ट बीट्स अपने दिल की धड़कनें, हैड रन आउट ऑफ नंबर्स उसके पास संख्याएं कम पड़ गई थीं। रन आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ कम पड़ जाना, तो उसके पास संख्याएं कम पड़ गई थीं, वो भी यहाँ आई। अ पोर्चुगीज मैन एक पुर्तगाली आदमी, हु कुडंट स्लीप जो नहीं सो पाता था, बिकॉज क्योंकि द नॉइज ऑफ द स्टार्स जो आकाश के तारों का शोर है, डिस्टर्ब्ड हिम उसको परेशान करता था। देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी बीमारियां हैं। तो ऐसा एक आदमी भी यहाँ आया। अ स्लीप वॉकर एक स्लीप वॉकर जो नींद में चलने की बीमारी जिनको होती है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की बीमारी थी, हु गॉट अप एट नाइट जो कि रात के समय जागा करता था, टू अनडू माने बिगाड़ने के लिए, द थिंग्स उन सारे कामों को, उन सारी चीज़ों को, ही हैड डन जो कि वो किया करता था, वाइल अवेक जब वो जागा हुआ होता था। यानी अपनी जागृत अवस्था में जितने काम वो करता था, सोने के बाद अपनी मतलब स्लीप वॉक के टाइम उन सारे कामों को बिगाड़ देता था। तो वो भी अपनी बीमारी ठीक करने की खातिर यहाँ आया। यानी अब सब लोगों को लगने लगा कि इस फरिश्ते के अंदर जादू है और ये हम सबकी बीमारियां ठीक कर देगा। एंड मैनी अदर्स और बहुत से दूसरे लोग, विद लेस सीरियस एलिमेंट्स जिनकी लेस माने कम, सीरियस गंभीर एलिमेंट्स बीमारियां थीं, और वो भी आए। इन द मिडस्ट ऑफ दैट शिप रैक डिसऑर्डर, इन द मिडस्ट यानी बीच में, ऑफ दैट शिप रैक डिसऑर्डर, शिप रैक शिप माने जहाज, रैक जब वो टूट जाता है, तो डिसऑर्डर मीन्स अफरा तफरी। तो जैसे कि कोई जहाज टूट गया हो, ऐसे अफरा तफरी के दौरान, दैट मेड द अर्थ ट्रेम्बल जो कि धरती को भी कपकपा देता था। पेलायो एंड एलिसेंडा वर हैप्पी, पेलायो और एलिसेंडा खुश थे, विद फेटिग थकान से। तो फटीग उनको अब जो थी, थकान थी, अब अपनी इस थकान से खुश थे, क्योंकि अब तो वो पैसे ले रहे थे ना हर किसी आने वाले से। फॉर क्योंकि इन लेस देन अ वीक एक सप्ताह से भी कम में, दे हैड क्रैम्ड उन्होंने भर लिया था, देयर रूम्स अपने कमरों को, विद मनी पैसे से, एंड और द लाइन पंक्ति, लाइन ऑफ पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थ यात्री आ रहे थे, इसको देखने जो आ रहे थे दर्शक लोग, वेटिंग देयर टर्न जो अपनी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे, टू एंटर प्रवेश करने की, स्टिल रीच्ड अभी भी पहुंच रही थी, बियॉन्ड द होराइजन
क्षितिज के पार, यानी इतनी लंबी लाइन थी, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वहाँ तक वो लाइन फैली हुई थी। इतने लोग वहाँ पर उस फरिश्ते को देखने आ रहे थे। द एंजल वॉज, फरिश्ता था, द ओनली वन, एकमात्र जीव, हु टुक नो पार्ट, जो कि कोई भूमिका नहीं निभा रहा था, इन हिज ओन एक्ट, अपने खुद के नाटक में। ही स्पेंट, वो बिता रहा था, हिज टाइम, वो बिताता था अपना समय, ट्राइंग, कोशिश करने में, टू गेट कंफर्टेबल, यानी आराम करने की कोशिश में, इन हिज बोरोड नेस्ट, अपने उधार लिए घोंसले में। बी फडल्ड, यानी परेशान होकर, बाय द हेलिश हीट, हेलिश यानी जो नारकीय गर्मी थी, ऑफ द ऑयल लैम्प्स, यानी जो तेल के दीपक जलाए जा रहे थे। ऐसी जगह लोग जाते हैं ना पूजा करने, तो हर जगह तेल के दीपक जलाए आएंगे, तो वहाँ पर भी लोग आके तेल के दीपक जला रहे थे, और उनकी वजह से इतनी नारकीय गर्मी पैदा हो रही थी और उससे वो बेचारा घबरा रहा था। एंड सैक्रामेंटल, और पवित्र कैंडल्स, मोमबत्तियां लोग जला रहे थे, दैट हैड बीन प्लेस्ड, जो कि रख दी गई थी, अलोंग द वायर, तार के पास। एट फर्स्ट, पहले तो, दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू मेक हिम ईट, उसे खिलाने की, सम मथ बॉल्स, कुछ मथ बॉल्स मतलब जो मथ होती है, कीड़े जो लग जाते हैं, दीमक लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं कपड़ों में, तो उन कपड़ों में से कीड़ों को भगाने के लिए जो छोटी छोटी गोलियां रखते हैं ना कपड़ों में, सफ़ेद, देखी होंगी आपने, नेप्थालीन की गोलियां होती हैं, कपूर की गोलियां बोलते हैं, तो वो मथ बॉल्स, वो कपूर की गोलियां या नेप्थालीन की गोलियां खिलाने की कोशिश की, विच, जो कि अकॉर्डिंग टू द विजडम, बुद्धिमानी के अनुसार, ऑफ द वाइज नेबर वुमन, जो बुद्धिमान पड़ोस की महिला थी उसके अनुसार, वर द फूड, ये भोजन था, प्रेस्क्राइब्ड, जो कि उचित था या दिया जाता था, बताया जाता था, फॉर एंजल्स यानी फरिश्तों का भोजन। बट लेकिन, ही टर्न्ड देम डाउन, उसने उनको फेंक दिया, जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे कि, ही टर्न डाउन, उसने फेंक दिया था, द पेपल लंचेस, पेपल यानी कि जो चर्च से आया हुआ लंच था, दैट, जो कि पेनिटेंट वो होते हैं जो लोग कुछ पाप करके अपना पश्चाताप करना चाहते हैं, कुछ गलत कर दिया तो उसके पश्चाताप स्वरूप कुछ अर्पण करते हैं भगवान को, रिश्वत के देने की कोशिश करते हैं, तो वो पेनिटेंट माने पश्चाताप करने वाले लोग, तौबा करने वाले लोग, ब्रॉट हिम, उसके लिए लाते थे। एंड दे नेवर फाउंड, और उन्होंने कभी नहीं फाउंड आउट, पाया, वेदर, कि क्या, इट वॉज, ये था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज एन एंजल, वो एक फरिश्ता था, और या फिर बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था, दैट, के, इन द एंड, अंत में, एट नथिंग, वो कुछ भी नहीं खाता था, बट, सिवाय, एग प्लांट मश, एग प्लांट बैंगन को बोलते हैं, मश भरता होता है, तो बैंगन के भरता के अलावा वो कुछ भी नहीं खाता था। हिज ओनली सुपरनैचुरल वर्च्यू, हिज, उसका, ओनली, एकमात्र, सुपरनैचुरल, दैवीय, वर्च्यू, गुण, सीम्ड, लगता था, टू बी पेशेंट होना चाहिए, यानी धैर्यवान होना, स्पेशली, खास तौर से, ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज, प्रारंभ के दिनों के दौरान, व्हेन, जब, द हेंस, मुर्गियां, पैक्ड, चोंच मारती थीं, एट हिम, उसको, सर्चिंग, तलाश करती हुई, फॉर द स्टेलर पैरासाइट्स, स्टेलर माने आसमानी, मतलब बिलोंगिंग टू स्टार्स होता है, स्टेलर का मतलब होता है जो सितारों का, आसमान का, दैवीय, डिवाइन, तो सर्चिंग फॉर द स्टेलर पैरासाइट्स, यानी आसमानी पैरासाइट्स, कलीलों को, कीड़ों को तलाश करती थी खाने के लिए, दैट प्रोलिफरेटेड, जो कि भरे हुए थे, इन हिज विंग्स, उसके पंखों में, एंड द क्रिपल्स,
और जो क्रिपल्स जो कि चल नहीं पाते, अपाहिज लोग, दिव्यांग लोग, पुल्ड आउट खींचते थे फेदर्स पंखों को, यानी इस फरिश्ते के पंखों को, टू टच यानी छुआने के लिए, स्पर्श करने के लिए, देयर अपने डिफेक्टिव यानी जो कमी वाले पार्ट्स, अंग होते थे। जैसे किसी का हाथ खराब है, हाथ काम नहीं करता, तो वो अपना हाथ टच करना चाहता था। किसी का पैर खराब है, जैसे पहले पोलियो हो जाता था, अभी तो थैंक गॉड पोलियो की दवाई सभी बच्चों को पिलाई जा चुकी है। भारत में और भी पोलियो ख़त्म हो चुका है, ज़्यादातर देशों में ख़त्म हो चुका है। तो हाथ पैर ख़राब हो जाते थे कुछ बच्चों के बचपन में ही। तो डिफेक्टिव पार्ट्स यानी वो स्पर्श कराना चाहते थे कमी वाले अंगों को, पार्ट्स विद उस पंख से। एंड इवन और यहाँ तक कि द मोस्ट मर्सीफुल जो सबसे ज़्यादा दयालु होते थे वो भी थ्रू फेंकते थे स्टोन्स पत्थर एट हिम उसके ऊपर, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू गेट हिम टू राइज उसको, टू गेट हिम यानी उसको बाध्य करने के लिए, टू राइज उठने के लिए, सो ताकि दे कुड सी वो देख सकें, हिम उसको स्टैंडिंग खड़े हुए, कि ये खड़े होकर कैसा लगता है पंखों के साथ, ऐसा देखने के लिए वो उसको पत्थर मारा करते थे। द ओनली टाइम एकमात्र समय, दे सक्सीडेड जब वो सफल हुए, इन अराउजिंग हिम उसको उठाने में, वॉज वो था, व्हेन जब, दे बर्न्ड उन्होंने जला डाला, हिज साइड उसकी एक तरफ को जला डाला, विद एन आयरन एक लोहे की छड़ से, फॉर ब्रांडिंग स्टीयर्स ब्रांडिंग होती है निशान लगाना, स्टीयर्स होते हैं बैल या फिर सांड होते हैं, तो उनको क्या है निशान लगा दिया जाता है, ब्रांड एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि भाई ये फलां व्यक्ति का बैल है, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो अब वापस ये अगर अपने आप नहीं आया तो ढूंढ के उसका मालिक ले आता था, या कोई और उसको पहुंचा देता था कि भाई तुम्हारा बैल यहाँ घूम रहा है। तो वो ठप्पा किससे लगाया जाता था? आयरन से, लोहे की छड़ से। तो गरम लोहे की छड़ से, आयरन से उन्होंने क्या किया, लोगों ने उसका एक साइड को जला दिया, और तब वो एकदम से उठ के खड़ा हो गया। फॉर ही हैड बीन मोशनलेस, फॉर क्योंकि, ही हैड बीन वो रहा था, मोशनलेस गतिहीन बिना हिले डुले, फॉर सो मेनी आवर्स इतने घंटों तक, दैट के दे थॉट उन्हें लगा, ही वॉज डेड कि वो मर गया। ही वो जाग गया, विद अ स्टार्ट एकदम चौंक कर, रेंटिंग बड़बड़ाते हुए, इन हिज हर्मेटिक लैंग्वेज अपनी, हर्मेटिक वो होती है जो कि समझने में मुश्किल होती है, समझ में ना आने वाली, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो अपनी मतलब कि जो मुश्किल भाषा थी उसमें वो बड़बड़ाया। एंड विद टीयर्स इन हिज आइज और अपनी आंखों में आंसू लेकर, एंड ही फ्लैप्ड और उसने फड़फड़ाए, हिज विंग्स अपने पंख, अ कपल ऑफ टाइम 2 बार, which brought on a whirlwind, which brought on जिसने पैदा कर दी, a whirlwind एक तूफान, of chicken dung यानी चिकन मुर्गियों के डंग जो गोबर होता है उनकी एक्सक्रीटा, तो उसका तूफान, एंड ल्यूनर डस्ट और ल्यूनर सफ़ेद, वैसे तो ल्यूनर मीन्स मून का, चंद्रमा का, डस्ट धूल, तो उस धूल का एक गुबार, और जो चिकन की जो डंग था, गोबर था, उसका गुबार एकदम से पैदा हो गया। एंड अ गेल और एक आंधी, ऑफ पैनिक घबराहट की, दैट डिड नॉट सीम जो नहीं लगती थी, टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड कि वो इस संसार की हो। ऑल्दो यद्यपि, मैनी थॉट बहुत सारे लोगों ने सोचा, दैट के हिज रिएक्शन उसकी प्रतिक्रिया, हैड नॉट बीन नहीं थी, वन ऑफ रेज, रेज माने होता है गुस्सा, क्रोध, गुस्से की या क्रोध की, बट ऑफ पेन बल्कि पीड़ा की, दर्द की। फ्रॉम देन ऑन तब से, दे व केयरफुल वो सजग थे, नॉट टू एनॉय हिम कि उसको
नाराज ना करें, उसको परेशान ना करें, गुस्सा ना करें, बिकॉज क्योंकि द मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग अंडरस्टूड समझते थे दैट कि हिज पैसिविटी उसकी निष्क्रियता वॉज नॉट नहीं थी दैट ऑफ हिज चेकिंग हिज ईज कि वो आराम कर रहा था इस वजह से निष्क्रिय नहीं था, बल्कि बट दैट ऑफ अ कैटाक्लिज्म। दैट कैटेकलिज्म होती है मतलब कि बुढ़ापा, या फिर आप परेशानी कहिए, जो मुसीबत है, उस किसी मुसीबत का मारा है तो वो इन रिपोज माने आराम, तो एक मुसीबत का मारा व्यक्ति, परेशान व्यक्ति रिपोज आराम कर रहा हो। फादर गोंजागा held back the crowd's frivolity with formulas, यानी फादर गोंजागा ने हेल्ड बैक माने कंट्रोल में रखा, द क्राउड्स फ्राइवोलिटी जो भीड़ की शरारत थी उसको, विद फॉर्मूलाज कुछ फॉर्मूला अपनाकर, ऑफ मेड सर्वेंट इंस्पिरेशन, जो कि मेड सर्वेंट जो होती हैं घर में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है। यानी ये फिर से एक तरीके से सटायर है, ऐसे ऐसे तरीकों से उन्होंने कंट्रोल करना चाहा भीड़ को, फादर गोंजागा ने, कि जैसे कोई एक मेड सर्वेंट हो, घर में काम करने वाली बाई हो, उसको इंस्पिरेशन मिली हो, प्रेरणा मिली हो, वाइल अवेटिंग जिस वक्त के वो इंतज़ार कर रहे थे, द अराइवल आगमन का, ऑफ अ फाइनल जजमेंट एक अंतिम निर्णय का, ऑन द नेचर ऑफ द कैप्टिव उस कैदी की प्रकृति पर, यानी ये कैदी कौन है, क्या है, इस पर अभी फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया था। बट लेकिन द मेल डाक फ्रॉम रोम से, शोड नो सेंस ऑफ अर्जेंसी, शोड माने उसने दिखाया, नो सेंस कोई भी भावना नहीं दिखाई, ऑफ अर्जेंसी यानी जल्दबाजी की। तो जो उनकी डाक थी, उनकी जो चिट्ठी थी, बिल्कुल भी जल्दी नहीं आई। दे स्पेंड देयर टाइम उन्होंने अपना पूरा समय बिताया, फाइंडिंग आउट पता लगाने में, इन इफ इन नहीं होना चाहिए यहाँ, इफ द प्रिजनर हैड अ नेवल, कि क्या ये जो कैदी है उसके नाभि है, इफ हिज डायलेक्ट क्या उसकी जो बोली है, हैड एनी कनेक्शन क्या उसका कोई संबंध है, विद अरेमेक। तो ये जो अरेमेक है ये एक भाषा है, और ये नॉर्थ वेस्ट सेमेटिक लैंग्वेज है, दैट वाज द लिंग्वा फ्रैंका थ्रू आउट द नियर ईस्ट। ये क्या है, हिब्रू भाषा का इसने स्थान लिया था, और ये यहूदियों की भाषा थी, और इस भाषा को जीसस क्राइस्ट और उनके कुछ जो डिसिपल्स थे, शिष्य थे, वो भी बोलते थे। तो ये एक भाषा है, अरेमेइक भाषा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो उन लोगों ने पहले इसके बारे में पूछा कि क्या उसकी भाषा अरेमेइक भाषा से मिलती जुलती है, उसके नेवल है कि नहीं, नाभि है कि नहीं, क्योंकि जो नेवल होती है वहीं से तो व्यक्ति जुड़ा होता है अपनी माँ के पेट से, इंसान, वो इसीलिए तो तभी तो वो इंसान कहलाएगा, क्योंकि वो माँ के पेट से जुड़ा हुआ था, नेवल से जुड़ा हुआ था, तो वो इंसान है, इसी से पता चलेगा कि उसके नेवल है। तो या फिर उसकी जो भाषा है वो अरेमेइक से कनेक्शन है कि नहीं। हाउ मैनी टाइम्स ही कुड फिट ऑन द हेड ऑफ अ पिन, यानी हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार ही कुड फिट वो फिट हो सकता था, ऑन द हेड ऑफ अ पिन एक पिन के हेड पर यानी सिर पर, और वेदर ही वॉजंट जस्ट अ नॉर्वेजियन विद विंग्स, और वेदर के क्या, ही वॉजंट वो नहीं था, जस्ट केवल अ नॉर्वेजियन एक नॉर्वेजियन विद विंग्स पंखों के साथ। दोज मीगर लेटर्स, मीगर माने बहुत थोड़े से जिनमें जानकारी थी, लेटर्स खत, माइट हैव कम एंड गॉन वो आते जाते रह सकते थे, अंटिल द एंड अंत तक, ऑफ टाइम समय के, इफ यदि, अ प्रोविडेंशियल इवेंट एक प्रोविडेंशियल यानी कि दैवीय इवेंट घटना, हैड नॉट पुट एन एंड उसने अंत नहीं किया होता, टू द प्रीस्ट
ट्राइबुलेशंस। ट्राइबुलेशंस क्या होते हैं? कष्ट, परेशानियां। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि दैट ड्यूरिंग दोज डेज, कि उन दिनों के दौरान, एमंग सो मैनी अदर कार्निवल अट्रैक्शंस, एमंग बीच में, सो मैनी इतने सारे, कार्निवल अट्रैक्शंस यानी जो मेले वाले, खेलकूद वाले जो आकर्षण होते हैं, या फिर ये जो बंजारे लोगों के जो आकर्षण होते हैं, देयर अराइव्ड, वहाँ आ पहुँचा, इन द टाउन, शहर में, द ट्रैवलिंग शो, यात्रा करने वाला जो शो है, नाटक है, ऑफ अ वुमन, एक महिला का, हु हैड बीन चेंज्ड, जो कि परिवर्तित हो गई थी, इनटू अ स्पाइडर, एक मकड़ी में, फॉर हैविंग डिसओबेड, क्योंकि उसने अवहेलना की थी, नाफरमानी की थी, हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की। द एडमिशन टू सी हर, एडमिशन यानी प्रवेश, टू सी हर, उसे देखने का, वॉज नॉट ओनली लेस, ना केवल कम था, देन द एडमिशन टू सी द एंजल, जितना कि उस फरिश्ते को देखने की फीस थी, प्रवेश की फीस थी, उससे इस लड़की को देखने की फीस कम थी, जो कि मछली नहीं, मकड़ी बन गई थी। बट लेकिन पीपल वर परमिटेड, इसके अलावा जो लोग थे उनको परमिट किया जाता था, अनुमति दी जाती थी, टू आस्क हर, उससे पूछने की, ऑल मैनर ऑफ क्वेश्चंस, हर प्रकार के सवाल, अबाउट हर एब्सर्ड स्टेट, उसकी जो एब्सर्ड अतार्किक स्टेट, दशा थी, कंडीशन थी कि वो मकड़ी बन गई थी, फिर भी वो लोगों के सवालों के जवाब देती थी, तो हर तरीके के सवाल उससे पूछे जा सकते थे। एंड टू एग्जामिन हर, और अनुमति दी जाती थी लोगों को कि वो एग्जामिन करें, उसको निरीक्षण करें, उसका अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, यानी अच्छे से उसे देखें, सो दैट, ताकि नो वन वुड एवर डाउट, कोई भी कभी शंका न कर सके, द ट्रुथ, सच्चाई पर, ऑफ हर हॉरर, उसकी जो हॉरर, उसके जो भय थे, उसकी जो भयानक कहानी थी, उस पर कभी कोई शक न कर सके। शी वॉज, वो थी, अ फ्राइटफुल टेरेंटुला, फ्राइटफुल, डराने वाली, टेरेंटुला मकड़ी होती है, द साइज ऑफ अ रैम, रैम होती है भेड़, जो मेल भेड़ा होता है, तो एक भेड़ के साइज की थी वो, एंड, और विद द हेड, और उसका सिर था, ऑफ अ सैड मेडन, एक उदास युवती का, एक उदास लड़की का सिर था उसका, और बाकी वो का जो शरीर था उसका मकड़ी का था। तो ये देखिए फिर से मैजिक रियलिज्म आप देख रहे हैं, आधा आधा आधी कहानी और आधा फसाना, आधी हकीकत आधा फसाना आप देख रहे हैं। What was most हार्ट ट्रेंडिंग, यानी व्हाट वाज, जो था, मोस्ट, सबसे ज्यादा, हार्ट रेंडिंग, रेंड माने फाड़ना, चीरना, जो दिल को चीरने वाली बात थी सबसे ज्यादा, हाउएवर, किंतु वॉज नॉट, वो नहीं थी, हर आउटलैंडिश शेप, आउटलैंडिश जो कि इस जमीन पर नहीं है, यानी बाहरी शेप, आकृति, बट बल्कि द सिंसियर, यानी वो ईमानदारी से भरा हुआ, यथार्थ से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ, एफ्लिक्शन, दर्द, पीड़ा, विद विच, जिसके साथ, शी रिकाउंटेड, वो सुनाती थी, द डिटेल्स, यानी डिटेल में, ऑफ हर मिसफॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य को, तो अपने दुर्भाग्य की एक एक जो डिटेल, एक एक घटना वो सुनाती थी, वो ज़्यादा दिल को चीरने वाली थी। वाइल, जबकि स्टिल, अभी भी, प्रैक्टिकली, यानी व्यावहारिक रूप से, अ चाइल्ड, वो बच्ची ही थी, शी हैड स्नीक्ड आउट, स्नीक आउट का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, तो वो चुपके से निकल गई थी, ऑफ हर पेरेंट्स हाउस, अपने माँ बाप के घर से, टू गो टू अ डांस, एक डांस पार्टी में, एक नृत्य में जाने के लिए, एंड वाइल
और जब शी वॉज कमिंग बैक, वो वापस आ रही थी, थ्रू द वुड्स, जंगलों में से होकर, आफ्टर हैविंग डांस्ड, नाचने के बाद, ऑल नाइट, सारी रात, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। देखिए ये एक तरीके से यहाँ एक सीख है, एक मॉरल लेसन है बच्चों के लिए कि अगर आप अपने माँ बाप से पूछे बिना कहीं जाओगे तो ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए ये टेल फॉर चिल्ड्रन भी इसका टाइटल है, सब टाइटल है। तो जब वो लौट रही थी, आफ्टर हैविंग डांस्ड ऑल नाइट, पूरी रात नाचने के बाद, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, अ फियरफुल, एक भयानक, थंडर क्लैप, गड़गड़ाहट, रेंट द स्काई, उसने आकाश को फाड़ डाला, इन टू, ये TOW छप गया, ये TWO होना चाहिए, इन टू यानी दो भागों में, एंड और थ्रू द क्रैक, दरार में से होकर, केम आई, द लाइटनिंग बोल्ट, बिजली का करंट, ऑफ ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन गंधक को बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं। तो गंधक का, सल्फर का, दैट चेंज, जिसने बदल दिया, हर, उसको, इनटू अ स्पाइडर, एक मकड़ी में, हर ओनली नरिशमेंट, उसका एकमात्र जो पोषण था, केम, वो आता था, फ्रॉम द मीट बॉल्स, जो मीट की, मांस की बॉल्स होती थीं, दैट चैरिटेबल सोल्स, जो कि चैरिटेबल यानी दानी, उदार, जेनरस, सोल्स आत्माएं यानी कि लोग, उदार लोग, चोज टू टॉस, जो कि चोज मतलब चुनते थे, टू टॉस डालने का मतलब वो डाल दिया करते थे, चोज टू टॉस मतलब अपनी मर्जी से डाल दिया करते थे, इनटू हर माउथ, उसके मुंह में, अ स्पेक्टिकल, एक दृश्य, लाइक दैट, इसके जैसा, फुल ऑफ, जो कि भरा हुआ था, सो मच, इतना ज्यादा, ह्यूमन ट्रुथ, मानवीय सच्चाई से, एंड विद सच अ फियरफुल लेसन, और इतने भयानक पाठ से, सबक से, वॉज बाउंड टू डिफीट, उसको तो हराना ही था, विदाउट इवन ट्राइंग, बिना कोशिश किए ही, दैट ऑफ अ हॉटी एंजल, एक हॉटी मतलब घमंडी, एंजल फरिश्ते का, एक जो घमंडी फरिश्ते का दृश्य था, उस दृश्य को इस दृश्य के द्वारा तो हराया ही जाना था। और वो जो एंजल, जो फरिश्ता, हु, जो कि स्केर्सली, मुश्किल से ही, डेन का मतलब होता है यानी बड़े लोगों का नीचे झुकना, जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो किसी गरीब से बात करें तो ये उनका झुकना होता है, तो इसको डेन कहा जाता है, बड़े लोगों का नीचे झुककर बात करना। तो जो कि मुश्किल से ही नीचे झुकता था, टू लुक एट मॉर्टल्स, टू लुक एट, देखने के लिए, मॉर्टल्स माने नश्वर लोगों को, इंसानों को, बिसाइड्स, इसके अलावा, द फ्यू, जो थोड़े से मिरेकल्स, चमत्कार, एट्रीब्यूटेड, जो कि बताए गए थे, टू द एंजल, जो कि ये एंजल कर सकता था, ये फरिश्ता कर सकता था, शोड, वो दिखाते थे, अ सर्टेन, एक निश्चित, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी, लाइक, जैसे कि, द ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी, हु डिडंट रिकवर हिज साइट, यानी एक अंधा आदमी आया कि भाई मेरी आंखें ठीक कर दो, तो उसकी आंखें ठीक नहीं हुई, हु डिडंट रिकवर, जिसने नहीं प्राप्त की, हिज साइट, अपनी आंखों की रोशनी, बट, बल्कि, ग्रू, उगाए, 3 न्यू टीथ, 3 नए दांत। तो आया था अपनी आंखों की रोशनी सही करवाने, तो आंखों की रोशनी तो उसकी बेचारे की सही हुई नहीं, उसके 3 नए दांत हो गए आए। तो ऐसी पागलपंती दिखती थी। और क्या क्या हुआ, और द पैरालिटिक, और एक पैरालिटिक यानी एक ऐसा आदमी, जो अपाहिज आदमी, हु डिडंट गेट टू वॉक, जिसको के चलना तो नहीं हो पाया, यानी जो चलना चाहता था अपने पैरों पर, वो चल तो नहीं पाया, हु डिडंट गेट टू वॉक, जो चल तो नहीं पाया, बट, लेकिन, ऑलमोस्ट वन अ लॉटरी, वो लगभग एक लॉटरी जीत गया, एंड और द लेपर,
कोढ़ी, लेप्रेसी एक बीमारी, बहुत भयानक बीमारी थी, अभी तो कंट्रोल में आ गई है ये, जिसमें अंग सड़ने लगते थे और सड़ के गिरने लगते थे। तो द लेपर, वो कोढ़ी, हुज सोर्स, जिसके घाव, स्प्राउटेड विद सनफ्लावर्स, उसमें क्या, सूरजमुखी के फूल उगने लगे। यानी घाव, वो लेपर बजाय सही होने के, उसके घाव की जगह सूरजमुखी के फूल उगने लगे। ये तो बड़ा ही ज्यादा ही चमत्कार हो गया। दोज, वो, कंसोलेशन, सांत्वना देने वाले, मिरेकल्स, चमत्कार, विच वर, जो कि थे, मोर लाइक मोकिंग फन, मोर मीन्स ज्यादा, लाइक मोकिंग फन, जैसे कि मजाक बना रहे हो किसी की, हैड ऑलरेडी रुइंड, ऑलरेडी पहले ही रुइंड, बर्बाद कर चुके थे, द एंजल्स रेप्यूटेशन, उस फरिश्ते की रेप्यूटेशन को, उसकी प्रसिद्धि को, उसकी ख्याति को, उसके नाम को, व्हेन, जब, द वुमन, वो महिला, हु हैड बीन चेंज्ड, जो कि बदल दी गई थी, इनटू अ स्पाइडर, मकड़ी में, फाइनली क्रश्ड, उसने क्रश कर दिया, कुचल दिया, हिम, उसको, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। दैट वॉज हाउ, ये इस प्रकार हुआ, फादर गोंजागा वॉज क्योर्ड, कि फादर गोंजागा का इलाज हो गया, वो ठीक हो गए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, ऑफ हिज इंसोमनिया, इंसोमनिया वो जो नींद ना आने की बीमारी होती है, तो उसका इलाज हो गया। एंड पेलायोस कोर्टयार्ड, और पेलायो का जो आंगन था, वेंट बैक, यानी वापस चला गया, टू बीइंग एज एम्प्टी, उतना ही खाली होने की ओर, एज, जितना के, ड्यूरिंग द टाइम, वो उस समय था, इट हैड रेन्ड फॉर 3 days, जबकि 3 दिन तक बारिश हुई थी। एंड क्रैब्स, और केकड़े, वॉक्ड, घुस आए थे, थ्रू द बेडरूम्स, उनके शयन कक्ष में। द ओनर्स, मालिक, ऑफ द हाउस, घर के, तो कौन है, घर के मालिक, वही पति पत्नी हैं दोनों, पेलायो और उसकी वाइफ। तो हैड नो रीजन, उनके पास कोई कारण नहीं था, टू लेमेंट, रोने का, विलाप करने का, इस बात पर कि अब उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, अब कोई नहीं आ रहा था। विद द मनी, उस धन से, पैसे से, दे सेव्ड, जो कि उन्होंने बचाया था, दे बिल्ट, उन्होंने बनाया, अ 2 story मैंशन, एक 2 मंजिला घर या हवेली, विद बालकनीज, जिसमें कि बालकनी थी, एंड गार्डन्स, और बगीचे थे, एंड हाई नेटिंग, और ऊंची जाली लगी हुई थी, सो दैट, ताकि, क्रैब्स वुडंट गेट इन, केकड़े अंदर ना घुसे, ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान, एंड, और, विद आयरन बार्स, यानी लोहे की छड़ों से, ऑन द विंडोज, खिड़कियों पर, सो दैट, ताकि, एंजल्स, फरिश्ते, वुडंट गेट इन, अंदर ना घुस आएं। पेलायो ऑल्सो सेटअप, पेलायो ने अपने घर में बनाया, और रैबिट वॉरेन, एक खरगोशों को रखने का बाड़ा, क्लोज टू टाउन, शहर के समीप, एंड गेव अप, और छोड़ दिया, हिज जॉब, अपना काम, एज अ बेलिफ, जो कि अमीन का काम था, शेरिफ के अंडर जो काम करते हैं उनको बेलिफ बोलते हैं, तो जो उसका अमीन का काम था वो उसने फॉर गुड माने हमेशा के लिए छोड़ दिया। एंड, और, एलिसेंडा बॉट, एलिसेंडा ने खरीदी, सम, कुछ, सैटिन पम्प्स, सैटिन की पम्प्स होती हैं, बैली होती हैं, जो ऊंची एड़ी की, आपने देखा होगा महिलाएं पहनती हैं, नीचे एक लकड़ी सी, लंबी सी लकड़ी लगी होती है, कुछ भाई 3 इंच की पहनती हैं, कुछ 6 इंच की भी पहन लेती हैं, और मतलब उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए पहन के चलने के लिए, तो वो सैटिन की बैली आप कह सकते हैं, सैटिन पम्प्स, तो और कुछ ना समझ में आए तो महिलाओं के जूते आप कह दीजिए, या फुटवेयर कह दीजिए। तो एलिसेंडा ने ये सैटिन पम्प्स खरीदे, विद हाई हील्स, जिनकी के हील्स ऊंची थी, तो पम्प्स, जो सैटिन पम्प्स आती हैं वो हाई हील्स की ही आती हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं मार्केट में। एंड मैनी ड्रेसेस, और बहुत सारी पोशाकें उसने खरीदी, ऑफ इरेडिसेंट सिल्क,
इरेडिसेंट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, इंद्रधनुषी रंग होते हैं, सातों रंग होते हैं। तो सतरंगी रेशम की उसने बहुत सारी पोशाकें खरीदी। द काइंड, जिस प्रकार की वॉर्न पहनी जाती थी ऑन संडे, रविवार को, बाय द मोस्ट डिजायरेबल वुमेन, जो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल मैंने अच्छी महिलाएं थीं इन दोज टाइम्स, उन दिनों की। द चिकन कूप वॉज द ओनली थिंग, जो मुर्गियों का बाड़ा था वही एकमात्र चीज थी, दैट डिडंट रिसीव एनी अटेंशन, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इफ दे वॉश्ड इट, अगर वो इसको धोते, वॉश्ड इट डाउन विद क्रेयोलिन, क्रेयोलिन वो डिसइंफेक्टेंट होता है, हम लोग जैसे पोंछा लगाते हैं घरों में तो फिनाइल डालते हैं ना, तो वही क्रेयोलिन फिनाइल टाइप का, उससे वो धोते। एंड बर्न्ड, और जलाते। टीयर्स ऑफ मिर, टीयर्स आंसू, ऑफ मिर, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके जिनसे गोंद निकलता है, जैसे कि वो पेड़ रो रहे हों। पुराने पेड़ होते हैं और वो अक्सर पेड़ रोते हैं, वैसे तो पेड़ का रोना अशुभ माना जाता है गांव में, लेकिन उनसे जो गोंद निकलता है वो बड़ा कीमती होता है। तो कुछ पेड़ बहुत बेशकीमती गोंद निकालते हैं जब वो रोते हैं, तो उनसे क्या होता है, अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, धूप बत्तियां बनाई जाती हैं। तो एंड बर्न, वो जलाते थे टीयर्स ऑफ मिर, यानी अगर की बत्तियां, अगरबत्तियां। इनसाइड इट, इसके अंदर। एवरी सो ऑफन, मतलब बार बार। इट वॉज नॉट, ये नहीं था। इन होमेज, एक मतलब श्रद्धांजलि के रूप में, टू द एंजल, उस फरिश्ते को, बट बल्कि, टू ड्राइव अवे, भगाने के लिए, दूर करने के लिए, द डंग हीप स्टेंच, जो डंग हीप, जो हीप माने ढेर होता है, डंग माने गोबर होता है, तो जो मुर्गियों में के बाड़े की जो वहाँ गोबर था, उसकी स्टेंच माने बदबू थी, दैट स्टिल हंग, जो अभी भी छाई हुई थी, एवरीवेयर, हर ओर, लाइक अ गोस्ट, एक भूत की तरह, एंड वॉज टर्निंग, और बदल रही थी, द न्यू हाउस, नए घर को, इनटू एन ओल्ड वन, एक पुराने घर में। एट फर्स्ट, पहले तो, व्हेन द चाइल्ड लर्नड, जब बच्चे ने सीखा, टू वॉक, चलना, दे वर केयरफुल, वो सजग रहे, दैट के ही नॉट गेट टू क्लोज, कि वो बहुत ज़्यादा पास ना जाए, टू द चिकन को, यानी मुर्गियों के बाड़े के, बट देन, लेकिन तब, दे बिगेन टू लूज, यानी कम होने लगे उनके, देयर फियर्स, उनके डर, एंड गॉट यूज टू, और उनको आदत पड़ गई, द स्मेल, उस बदबू की, एंड बिफोर द चाइल्ड गॉट, और इससे पहले के बच्चे को निकला, हिज सेकेंड टीथ, उसका दूसरा दांत, ही हैड गॉन इनसाइड, वो अंदर जा चुका था, द चिकन को, मुर्गियों के बाड़े के अंदर, टू प्ले, खेलने के लिए, वेयर, जहाँ, द वायर्स, जो तार थे, वर फॉलिंग अपार्ट, वो अलग अलग हो रहे थे, यानी उनमें जगह थी घुसने की। द एंजल, जो एंजल था, फरिश्ता था, वॉज नो लेस स्टैंड ऑफिश, वो अब अभी भी कम, स्टैंड ऑफिश का मतलब होता है मगरूर, घमंडी, जो दूसरों से संबंध नहीं रखता, तो अभी भी वो कम नहीं हुआ था, उसका गुरूर अभी भी कम नहीं हुआ था, उसकी उसकी वो अभी भी उतना ही मगरूर था, विद हिम, उसके साथ भी, यानी बच्चे के साथ भी, देन विद द अदर मॉर्टल्स, जितना कि वो दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे मनुष्यों के साथ था। बट लेकिन ही टॉलरेटेड, उसने बर्दाश्त कर ली, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इंजीनियस, यानी सरल, इनफेमीज, इनफेमीज आप शरारतें कह सकते हो, बच्चे की जो शरारतें हैं, सरल शरारतें, विद द पेशेंस, धैर्य के साथ, ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते के, हु हैड नो इल्यूजन्स, जिसको कोई इल्यूजन नहीं था, जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, जिस मतलब जैसे कुत्ता होता है ना घर में, बच्चा उसके साथ कितना भी उसके कान खींचता रहे, कितना भी कुछ कहता रहे, बच्चे को कुछ नहीं कहता, घर का पालतू कुत्ता होता है। तो हु हैड नो इल्यूजन्स का मतलब यही है, जिसके कोई नखरे नहीं थे, जिसकी कोई कल्पनाएं नहीं थी, तो ऐसे ही वो उस बच्चे की
शरारतों को बर्दाश्त कर लेता था एंजल। दे बोथ केम डाउन, यानी दे बोथ, वो दोनों यानी कि बच्चा और वो फरिश्ता दोनों केम डाउन यानी बीमार पड़ गए विद द चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स दोनों को हो गया एट द सेम टाइम, साथ साथ। द डॉक्टर हु टुक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो जिस डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया, कुडंट रेजिस्ट, वो नहीं रह सका, द टेम्पटेशन, आकर्षण से, टू लिसन, सुनने के, टू द एंजल्स हार्ट, उस फरिश्ते के दिल को। यानी वो बच्चे को देखने आता था डॉक्टर, तो वो फरिश्ते को भी देखता था, उसके दिल की धड़कनें भी सुनता था। एंड ही फाउंड, और उसने पाया, सो मच विस्लिंग, इतनी ज़्यादा सीटी की आवाज़, इन द हार्ट, हृदय में, यानी फरिश्ते के हृदय में, एंड सो मैनी साउंड्स, और इतनी आवाज़ें, इन हिज किडनीज, उसके गुर्दों में, दैट के इट सीम्ड, ये लगा, इम्पॉसिबल, असंभव, फॉर हिम, उसके लिए, टू बी अलाइव, जीवित होना। वॉट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा उसको आश्चर्यचकित किया, हाउएवर, किंतु, वॉज, वो था, द लॉजिक ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों का लॉजिक, यानी पंखों का क्या लॉजिक है, क्या मतलब है, उनको देखकर डॉक्टर सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इस बूढ़े आदमी के पंख क्यों थे, ये डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। दे सीम्ड, वो लगते थे, सो नेचुरल, इतने स्वाभाविक, ऑन दैट, उस, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ह्यूमन, इंसानी ऑर्गेनिज्म, शरीर पर, दैट के ही कुडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सका, वाई, क्यों, अदर मैन, दूसरे मनुष्य, डिडंट हैव देम टू, दूसरे मनुष्यों के भी पंख क्यों नहीं थे। डॉक्टर को लगने लगा कि इस इंसान का सब कुछ तो इंसानों जैसा है, केवल पंख अलग हैं, तो दूसरे मनुष्यों को भी पंख क्यों नहीं उग आते। When, जब, द चाइल्ड बिगेन, बच्चे ने शुरू किया स्कूल, इट हैड बीन सम टाइम, तो कुछ समय हो गया था, सिंस द सन एंड रेन हैड कॉज द कोलैप्स, यानी तब से बहुत समय बीत गया था, जबकि द सन, सूरज ने, एंड द रेन, और बारिश ने, हैड कॉज्ड, पैदा किया था, द कोलैप्स, यानी ये जो मुसीबत थी, ऑफ द चिकन कूप, यानी मुर्गियों के बाड़े वाली जो मुसीबत थी, उसको समय बीत गया और बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। द एंजल वेंट, यानी जो एंजल था वो चलता था, ड्रैगिंग, घसीटते हुए, हिमसेल्फ, अपने आप को, अबाउट हियर एंड देयर, यानी इधर उधर, लाइक अ स्ट्रे डाइंग मैन, एक स्ट्रे माने बेघर, डाइंग, मरते हुए आदमी की तरह। दे वुड ड्राइव हिम आउट, वो उसको बाहर निकाल दिया करते थे, ऑफ द बेडरूम, शयन कक्ष से, विद अ ब्रूम, एक झाड़ू से, एंड, और, अ मोमेंट लेटर, एक पल बाद ही, फाइंड हिम, उनको मिल जाता था, इन द किचन, रसोई में। ही सीम्ड, वो लगता था, टू बी इन सो मैनी प्लेसेस, जैसे कि वो एक बार में ही कई जगहों पर उपस्थित हो, एट द सेम टाइम, एक साथ ही, दैट के दे ग्रू टू थिंक, वो ये सोचने लगे, दैट ही वुड बी डुप्लीकेटेड, कि उसने अपना डुप्लीकेट बना लिया है, दैट के ही वॉज रिप्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को पैदा कर रहा है, जैसे कि अपने क्लोन बना रहा हो। रिप्रोड्यूस तो बच्चे पैदा करना होता है, अब बच्चे पैदा होके इतने बूढ़े बच्चे थोड़ी हो जाएंगे, तो ऐसा मतलब उसको लग रहा था कि वो अपनी कॉपी कर रहा है, अपने क्लोन बना रहा है, ऑल थ्रू द हाउस, पूरे घर में, एंड द एग्जास्परेटेड, और एग्जास्परेटेड मतलब परेशान, एंड अनहिंज्ड, और अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, एलिसेंडा शाउटेड, चिल्लाती थी, दैट के इट वॉज ऑफुल, ये बड़ा भयानक था, लिविंग, रहना, इन दैट हेल, इस नर्क में, फुल ऑफ एंजल्स, जो कि फरिश्तों से भरा हुआ था। यहाँ देखिए फिर से एक सैटायर भी है और आयरनी है, और यहाँ पर ऑक्सीमोरोन भी है, विरोधाभास, क्योंकि हेल में एंजल्स नहीं रहते, फरिश्ते तो स्वर्ग में रहते हैं,
नर्क में तो वो शैतान रहते हैं। हालांकि जब आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको पता चलेगा कि वो जो नर्क में है शैतान, वो भी एक समय पर एंजल्स ही थे, फरिश्ते ही थे। और लेकिन उन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए भगवान ने उनको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, हेल में फेंक दिया, और फिर बाद में वो शैतान कहलाने लगे, सैटन कहलाने लगे। तो लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीमोरोन ही कहलाएगा, दैट हेल फुल ऑफ एंजल्स, ये नर्क जो कि फरिश्तों से भरा हुआ था। ही कुड स्केर्सली ईट, वो मुश्किल से ही खा पाता था। एंड और हिज एंटीक्वेरियन आईज, उसकी बूढ़ी आंखें हैड ऑल्सो बिकम सो फॉगी, हैड ऑल्सो बिकम वो भी हो चुकी थी, सो इतनी ज्यादा, फॉगी माने धुंधली, दैट के ही वेंट अबाउट बम्पिंग, कि वो बम्पिंग माने टकरा जाता था, इनटू पोस्ट, जो खंबे होते थे उनसे वो टकरा जाता था। ऑल ही हैड लेफ्ट, यानी जो कुछ भी उसके पास बचा था वो क्या था, वर द बेयर कैन्युला, बेयर मीन्स नंगी, कैन्युला होती हैं नसें, आप बोल सकते हैं पाइप होते हैं। जब आपको बोतल चढ़ती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमको डॉक्टर बोतल चढ़ाता है, उसमें दवाइयाँ चलती हैं बोतल में, तो वो किसके माध्यम से जाती हैं, हमारे शरीर में दवाई कैन्युला के माध्यम से जाती है, तो उस पाइप को कैन्युला बोलते हैं। तो अब ये क्या है, नसें हैं, तो उसके लिए आया है, उसकी नंगी नसें दिख रही थी, ऑफ हिज लास्ट फेदर्स, उसके अंतिम परों की। पेलायो थ्रू अ ब्लैंकेट, पेलायो ने एक कंबल फेंक दिया, ओवर हिम, उसके ऊपर, एंड एक्सटेंडेड हिम, और उसको दिया, द चैरिटी, दया, ऑफ लेटिंग हिम स्लीप, उसको सोने देने की, इन द शेड, शेड में यानी एक टिन शेड है या जो भी उसका है कमरा, उसमें सोने की उसको अनुमति दे दी। एंड ओनली देन, और ठीक तभी, डिड दे नोटिस, उन्होंने देखा, दैट के ही हैड अ टेम्परेचर, उसको बुखार आया था, एट नाइट, रात को, एंड वॉज डेलीरियस, और वो बड़ा बेचैन था, बड़बड़ा रहा था बेचैनी में, विद द टंग ट्विस्टर्स, टंग ट्विस्टर्स होते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको टंग ट्विस्टर बोला जाता है, जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टंग ट्विस्टर कहलाता है, या फिर ऊंचे पूठा ऊंट नाचे, ऊंची पूंछ ऊंट की, इसको आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी, तो इनको टंग ट्विस्टर्स कहा जाता है। तो वो कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर्स बोल रहा था, ऑफ ओल्ड नॉर्वेजियन, जो पुराने नॉर्वेजियन टंग ट्विस्टर्स थे, ऐसा उनको लगा कि वो बोल रहा था। दैट वॉज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स, ऐसा ये बहुत सारे फ्यू मतलब कभी कभी जो होने वाली बातें थी उनमें से एक थी, जबकि दे बिकेम अलार्म्ड, वो चौंक गए, फॉर, क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा था, मरने ही वाला था, एंड नॉट इवन द वाइज नेबर वुमन, और यहाँ तक कि जो वाइज बुद्धिमान पड़ोस की महिला थी उसने भी हैड बीन एबल, वो भी समर्थ नहीं थी, टू टेल, बताने में, देम, उनको, व्हाट टू डू, कि वो क्या करें, विद डेड एंजल्स, मरे हुए फरिश्तों का, यानी क्या करें, उनको जलाएं, दफनाएं, बाहर छोड़ दें, उनका क्या किया जाना चाहिए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड यट, और फिर भी, ही नॉट ओनली सर्वाइव्ड, वो ना केवल जीवित रहा, हिज वर्स्ट विंटर, अपने सबसे कड़क सर्दी के मौसम में, बट सीम्ड, लेकिन बल्कि लगने लगा, इम्प्रूव्ड, सुधरा हुआ, विद द फर्स्ट सनी डेज, शुरुआत के गर्मी के दिनों में। ही रिमेन्ड, वो रहा, मोशनलेस, गतिहीन, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, इन द फारदेस्ट कॉर्नर, दूर के कोने में, ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के, वेयर, जहां, नो वन वुड सी, कोई ना देख पाए, हिम, उसको, एंड एट द बिगिनिंग, और शुरुआत में, ऑफ दिसंबर, दिसंबर के, सम लार्ज, कुछ बड़े बड़े, स्टिफ, कड़क, फेदर्स,
देने यानी पर, began to grow उगने लगे on his wings उसके पंखों पर, the feathers पर of a scarecrow जो कि एक स्केयरक्रो होता है, आपने देखा होगा, खेतों में खड़ा रहता है, एक बिजूका बोलते हैं उसको, एक लकड़ी होती है, उसको कपड़े पहना देते हैं जैसे कि वो इंसान हो, तो उसको देखकर जो पक्षी होते हैं वो फसल को नहीं खाते, भाग जाते हैं डर कर, तो उसको स्केयरक्रो कहते हैं। तो ऐसे उसके पर उगने लगे, विच लुक्ड जो कि लगते थे, मोर लाइक एनदर मिसफॉर्चून यानी एक और ज्यादा दुर्भाग्य, ऑफ डिक्रेपिट्यूड यानी बुढ़ापे का। बट लेकिन ही मस्ट हैव नोन उसको पता होगा, द रीजन कारण, फॉर दोज चेंजेस उन परिवर्तनों का, फॉर क्योंकि, ही वॉज वो था, क्वाइट केयरफुल एकदम सजग, दैट के नो वन शुड नोटिस कोई भी ना देख पाए, देम उनको जो नए पर उसके उग रहे थे उनको कोई ना देखे, वो इस बात के लिए सजग रहता था, दैट के नो वन शुड हियर कोई भी ना सुन पाए, द सी चैंटीज समुद्री चैंटी होते हैं, जो गीत होते हैं, ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि जो नाविक लोग होते हैं ना उनके गीत अलग होते हैं, नाविकों के गीत, जैसे आपने हिंदी फिल्मों में कई गीत सुने होंगे, ओरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, या फिर ओरे माझी मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। तो ये जो माझी गीत हैं ये चैंटी कहलाते हैं। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। तो ये जो था इस वक्त चैंटी गुनगुना रहा था, यानी एक माझी गीत समुद्री गीत वो गुनगुना रहा था, दैट जो कि ही समटाइम्स सिंग वो कभी कभी गाता था, अंडर द स्टार्स सितारों के नीचे बैठकर, यानी रात के समय अकेले में सितारों की रोशनी में वो कभी कभी गुनगुनाता था। वन मॉर्निंग एक सुबह, एलिसेंडा वॉज कटिंग एलिसेंडा काट रही थी, सम बंचेस कुछ गुच्छे ऑफ अनियंस प्याज के, फॉर लंच दोपहर के भोजन के लिए, व्हेन जब, अ विंड एक हवा, दैट सीम्ड जो लगती थी, टू कम जैसे कि वो आई हो, फ्रॉम द हाई सीज ऊंचे समुद्र से, ब्लू वो बही, इनटू द किचन वो मतलब कि रसोई में आई, हवा का झोंका रसोई में आया, देन तब, शी वेंट वो गई, टू द विंडो खिड़की पर, एंड कॉट द एंजल और उसने पकड़ा यानी देखा, द एंजल फरिश्ते को, इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट्स अपने पहले प्रयास करते हुए, एट फ्लाइट उड़ने के, देवर वो थे यानी उसकी जो कोशिशें थीं, सो क्लमसी इतनी बेकार सी थीं, दैट के हिज फिंगर नेल्स उसके जो उंगलियों के नाखून थे, ओपनड अ फरो उन्होंने एक फरो मतलब कि एक लकीर खींच दी, लकीर बना दी, इन द वेजिटेबल पैच वहाँ जो वेजिटेबल पैच सब्जियों का पैबंद, वो जो शेड है वहाँ पर कुछ सब्जियां उगी हुई होंगी जैसे कि घर में उगाली जाती हैं, तो वहाँ पर एक लकीर उसने बना दी, एंड ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ नॉकिंग और वो ऑन द पॉइंट ऑफ नॉकिंग मतलब वो गिराने ही वाला था, गिराने के कगार पर ही था, द शेड उस शेड को, डाउन नीचे, विद द अनगेनली फ्लैपिंग अनगेनली जिससे कोई फायदा नहीं होता, गेन माने फायदा होता है, गेनली जिससे फायदा होता है, और अनगेनली माने जिससे कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसी फ्लैपिंग माने फड़फड़ाहट से, दैट स्लिप्ड ऑन द लाइट जो कि स्लिप हो गई ऑन द लाइट यानी रोशनी में, एंड कुडंट गेट अ ग्रिप और पकड़ नहीं बना सकी, ऑन द एयर हवा में, बट लेकिन ही डिड मैनेज उसने संभाल लिया, टू गेन प्राप्त करने के लिए, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, लेकिन उसने किसी तरीके से और पंख फड़फड़ा के थोड़ी ऊंचाई प्राप्त कर ली,
एलिसेंडा लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ। एलिसेंडा ने, साई ऑफ रिलीफ होती है राहत की सांस, तो एक राहत की सांस ली। फॉर हरसेल्फ, अपने आप के लिए, एंड फॉर हिम, और उसके लिए भी, यानी फरिश्ते के लिए भी। व्हेन, जब, शी वॉच्ड हिम, उसने उसको देखा। पास ओवर, गुजरते हुए। द लास्ट हाउसेस, अंतिम घरों से। होल्डिंग हिमसेल्फ अप, अपने आप को संभाले हुए। इन सम वे, किसी तरीके से। विद द रिस्की फ्लैपिंग, खतरनाक फड़फड़ाहट के साथ। ऑफ अ सीनाइल वंचर, सीनाइल माने बूढ़ा, वल्चर मीन्स गिद्ध, जैसे कि एक बूढ़ा गिद्ध किसी तरीके से अपने पंख फड़फड़ा रहा हो, ऐसे वो पंख फड़फड़ा रहा था। शी केप्ट वॉचिंग, वो उसको देखती रही। हिम, उसको। इवन वेन, तब तक के। शी वॉज थ्रू कटिंग द ओनियंस, जब तक कि वो अपनी प्याज काटती रही। एंड केप्ट ऑन वॉचिंग, और देखती रही। अनटिल, जब तक के। इट वॉज, अरे अच्छा, शी केप्ट, अच्छा 2 बार आया है। अनटिल, जब तक कि इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल, अब संभव नहीं था। फॉर हिम, फॉर हर, उसके लिए। टू सी हिम, उसको देखना। बिकॉज, क्योंकि। देन, तब। ही वॉज नो लॉन्गर, वो अब नहीं था। एन एनोयंस मीन्स परेशानी का कारण, गुस्से का कारण। इन हर लाइफ, उसके जीवन में। बट, बल्कि। एन इमेजिनरी डॉट, एक काल्पनिक बिंदु। ऑन द होराइजन, क्षितिज पर। ऑफ द सी, समुद्र के। तो अब वो चला गया और वो देखती रही, और अंत में वो एक डॉट रह गया, सिर्फ एक बिंदु क्षितिज पर रह गया, तब तक वो उसको निहारती रही। तो लंबी कहानी थी, लेकिन अच्छी कहानी थी। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।